के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे है ही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, अहले बैत जैसा तो है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। तो बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे है ही कोई नहीं। तो उसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, ये बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की मुनासबत से ताज़ियत और तस्लीत अर्ज़ करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, आज से हम जिस मौजू को इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं वो मौजू नहायत दिलचस्प, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बाबों और किताबों की हकीकत। क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वक्त से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कभी इमाम ज़मान के हवाले से तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू करता है और कभी इमाम हसन के हवाले से गैर मुअद्दबाना अंदाज अपनाता है, और कभी वो रिवायात के जो कुतुब तशय्युअ में नकल हुई हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, उसके हवाले से गैर महज़ब अंदाज अपनाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो एक तरफ से कहता है कि मैं बड़ा जनाब अहले बैत का मानने वाला हूँ, अहले बैत जैसा तो है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं। तो इसका एकदम से खुद ये चैनल कैसे तब्दील हो गया और ये अहले बैत के हवाले से इस अंदाज से मुतकब्बिराना गुफ्तगू क्यों कर रहा है? तो हम आपकी खिदमत में बयान करें, इसका कसूर नहीं है। इसने जो दीन लिया है बुखारी और मुस्लिम से, ये बुखारी खुद जो है वो अहले बैत की निस्बत जो है वो बुग़्ज़ रखने वाला था। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम हमारी अगली वीडियो आप मुलाहिज़ा करेंगे, हम सिर्फ बुखारी के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, आज भी बुखारी को इंशाअल्लाह हम शामिल कर रहे हैं और बताएंगे कि आपको कि जिन किताबों से ये दीन लेते हैं वो खयानतों से और तहरीफात से महफूज नहीं है। जब इनके अमानतदार उलमा ने इन दो किताबों के साथ ये हाल किया है कि जो इनकी असहुल कुतुब है बादल कुरान, यानी कुरान के बाद जो सबसे सही तरीन किताबें हैं वो कौन है? ये बुखारी और मुस्लिम। अब जब बुखारी और मुस्लिम में ये आप मुलाहिज़ा करेंगे कि ये हालात हैं, तो बाकी किताबों में तो फिर उनके ऊपर तो फातिहा पढ़ देनी चाहिए। अब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की एक फजीलत जो हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले आप देखें तफसीर तबरी में। जब हम तफसीर तबरी में चलते हैं तो यहाँ पर इस रिवायत को मुलाहिज़ा फरमाएं और इसकी सनद को भी आपने बगौर देखना है। पहले सनद का जो पहला शख्स है वो कौन है? हद्दसनी अल मुसन्ना, जनाबे मुसन्ना है। और आखिरी कौन है? अबू मूसा अशअरी साहबी रसूल। क्या है जी? रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आलही नहीं लगाया लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम क्या है व आलही वसल्लम पढ़ेंगे। कामुला मिनर रिजाल, कसे मर्दों में बहुत से लोग हैं जो कमाल तक पहुंचे। वलम यकबुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्तो इमरान व आसियतो इमरातो फिरऔन व खदीजतो बिन्तो खुवैलिद व फातिमा बिन्तो मुहम्मद। और जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा यानी हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, जनाब आसिया और हजरत मरियम, ये चार खवातीन हैं जो कमाल तक पहुंची। इस रिवायत को नकल किया तफसीर तबरी में। अच्छा जी, अब यही रिवायत अब यहाँ से जो है अहले सुन्नत की खयानतों का सफर शुरू हो रहा है। अब इसी रिवायत को इब्न कसीर दिमिश्की ने जब अपनी तफसीरुल कुरान अल अज़ीम में नकल किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41 में, और खुद नकल भी किससे कर रहा है? इसी तफसीर तबरी से। अभी आपने मुलाहिज़ा किया तफसीर तबरी से, इसी तफसीर तबरी से नकल कर रहा है। क्या कह रहा है? वकाल इब्न जरीर जो है वो क्या कहता है? वही हद्दसनी अल मुसन्ना, उसके बाद अन अबी मूसा अशअरी काला काला रसूलुल्लाह कामुला मिनर रिजाल कसीर व लम यकमुल मिनन निसा इल्ला मरियम बिन्तो इमरान व आसिया इमरातो फिरऔन। ना हजरत खदीजा का नाम है, ना हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम। दोनों का नाम ये अहले सुन्नत के अमानतदार मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत के अमानतदार उलमा जिनसे ये लोग दीन लेते हैं, वो दोनों का नाम हज़्फ़ कर दे, दोनों के नामों में तहरीफ कर दी। नकल किससे करा? तफसीर तबरी से। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बुखारी और मुस्लिम का सफर शुरू है कि इनके उलमा अहले सुन्नत की गवाही आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि ये रिवायत जो भी हमने आपकी खिदमत में तफसीर तबरी से पढ़ी, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त मौजूद है या नहीं है, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आखिर में बयान करेंगे। इब्न कसीर दिमिश्की अपनी इसी किताब में मुलाहिज़ा फरमाएं, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 173 पे इस रिवायत को नकल करते हुए क्या कहता है? वसबत फी सहीहैन, यानी सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। और जब हम देखते हैं वो रिवायत क्या है? कामुला मिनर रिजाल कसीर व लम यकमुल मिनन निसा इल्ला आसिया इमरातो फिरऔन व मरियम इब्नतो इमरान व खदीजतो बिन्तो खुवैलिद। जनाब ज़हरा का नाम नहीं, यानी हजरत खदीजा का नाम मौजूद है, यानी इस रिवायत में हजरत खदीजा का नाम मौजूद है। उसके बाद व इन्ना फضل आयशा अला निसा का फضل सरीद साइल ताम। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये रिवायत जो इब्न कसीर नकल कर रहा है और कह रहा है कि सबत फी सहीहैन, सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। इब्न कसीर अपनी एक और किताब अल बिदाया व निहाया, मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें क्या कहता है? वफी सहीह अल बुखारी अयदन, और सही बुखारी में भी ये रिवायत नकल हुई है, वही रिवायत है। और इसमें क्या है? खदीजतो बिन्तो खुवैलिद, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का नाम मौजूद है, यानी कह रहे हैं कि जनाब सही बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वाक़अन ये रिवायात जो सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, ये खुद इनके उलमा गवाही दे रही हैं
موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور کتاب فتح القدیر امام شوکانی. اس کتاب میں چلتے ہیں اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 341. تو اس میں جناب کیا گواہی دے رہے ہیں, وفی الصحیحین وغیرہما من حدیث ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کامل من الرجال کثیر. وہی روایت اور کیا ہے, وخدیجہ بنت خویلد, یعنی حضرت خدیجہ کا نام موجود ہے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیحین میں نقل ہوئی ہے. اچھا نیچے محقق دیکھیں 5 نمبر میں محقق کیا کہتا ہے کہ البخاری فی الاطعمہ, یعنی کتاب الاطعمہ میں بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور مسلم نے فضائل الصحابہ میں. یہ دو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کتاب الاطعمہ میں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے آپ کو بخاری کی, اور مسلم کی فضائل الصحابہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا جناب خدیجہ کا نام موجود ہے یا نہیں. اس کے بعد ان کے ایک اور محدث جناب ابن عساکر شافعی, یہ اپنی کتاب کتاب الاربعین ملاحظہ فرمائیں فی مناقب امہات المؤمنین, اس میں جب جاتے ہیں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث رواہ البخاری, ھذا حدیث صحیح رواہ البخاری, کہ اس حدیث کو ابو موسیٰ اشعری سے بخاری نے نقل کیا ہے. اور آگے وہ بتاتا ہے وغادہ فیہ جملہ, اس میں یہ جملہ اضافی ہے, وہ جملہ ہم پڑھتے ہیں. رواہ مسلم, اور مسلم میں بھی, یعنی مسلم اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے, لیکن اس میں جو جملات اضافی ہیں وہ کیا ہیں, کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 4 فاطمہ بنت محمد وخدیجہ بنت خویلد وآسیہ امرأۃ فرعون وحضرت مریم سلام اللہ علیہا. اب یہ 4 جو خواتین ہیں ان کے نام موجود ہیں, اور جناب یہ فرما رہے ہیں یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. اور اس کتاب کے محقق نے بھی نیچے حوالہ دیا ہے کہ آپ جائیں گے کتاب الانبیاء میں آپ کو یہ روایت ملے گی. وہ اب انشاءاللہ کتاب الانبیاء سے بھی آپ کو بخاری کی دکھائیں گے. کتاب الاطعمہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے, کتاب الانبیاء میں بھی ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. اس کے بعد ایک اور کتاب کنز العمال متقی ہندی کی, اس میں جب ہم چلتے ہیں کیا اس کتاب میں یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جب کوٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جناب, دیکھیں کنز العمال الجزء الثانی عشر, اس کی 12ویں جلد, حدیث کا نمبر کیا ہے 34404, صفحہ نمبر 143. روایت کیا ہے, خیر نساء العالمین 4, حضرت مریم, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت آسیہ. بعد میں کیا کہتے ہیں قاف, یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے گرین رنگ میں ہائی لائٹ کر رکھا قاف, یہ قاف جو رمز ہے اس سے کیا مراد ہے, اس سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اسی جب ہم کنز العمال کی ابتدا میں چلتے ہیں تو اس کے مقدمے میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم نے جو یہ رموز رکھے ہیں ان سے کیا مراد ہے. ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 6 پر کہتے ہیں کہ یہ جو رموز ہیں خا سے مراد کیا ہے بخاری, میم سے مراد مسلم ہے. جب قاف لکھا ہے جیسا کہ اس روایت میں تھا تو اس قاف سے مراد یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. اچھا جی, اب کتنے اور ان کے محدثین نے گواہی دی. ابن کثیر دمشقی صاحب نے نقل کیا اپنی تفسیر میں, ابن کثیر دمشقی صاحب نے اپنی ایک اور کتاب البدایہ والنہایہ میں, اس کے بعد ابن عساکر نے الاربعین میں, اس کے بعد متقی ہندی نے کنز العمال میں, اس کے بعد امام شوکانی نے اپنی کتاب فتح القدیر. ٹھیک ہے, یہ سب نے کہا کہ بخاری مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں خود بخاری مسلم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کیا یہ روایات موجود ہیں یا نہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں, قرآن مجید کے بعد اہل سنت برادران کے نزدیک اور مرزا صاحب کے بابے, ہمارے بابے کی ہیں امام بخاری امام مسلم. ٹھیک ہے, اور سب سے صحیح کتاب. دیکھتے ہیں کہ ان بابوں کی کتاب میں کیا حالات. ملاحظہ فرمائیں ناظرین, سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کتاب و حدیث الانبیاء. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو حدیث کا نمبر ہے 3433. وہی روایت کس سے, ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. کیا ہے جی, فضل عائشہ علی النساء کا فضل فرید علی سائر الطعام, کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون. حضرت خدیجہ کا نام نہیں ہے. چلیں, ہمارے بابے کی ہیں امام بخاری امام مسلم. بھائی بخاری کی چونکہ یہ عادت ہے, آپ اگر بخاری کو اوور آل ملاحظہ فرمائیں تو بخاری جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے روایات بھی نقل کرتا تھا. ٹھیک ہے, مثلا ایک مقام پر ایک روایت کو ادھورا نقل کر دیا, لیکن دوسرے مقام پر اسی روایت کو مکمل نقل کر دیتا تھا. یہ ایک بخاری کا اسلوب ہے حدیث مندلت کے حوالے سے جو بخاری نے اپنایا. مثلا حدیث مندلت کو جب مناقب میں نقل کرتا ہے تو وہاں پر حدیث مندلت کو مکمل نقل نہیں کرتا, لیکن جب غزوہ تبوک کے باب میں نقل کرتا ہے تو وہاں پر اس حدیث کو مکمل نقل کرتا ہے. اگرچہ وہاں پر بھی مکمل نقل نہیں ہوئی, انت خلیفۃ من بعدی کے جو الفاظ ہیں وہ اس نے بخاری نے وہاں پر بھی نقل نہیں کیے, جو دیگر محدثین نے ان کے نقل کیے, انشاءاللہ وہ بعد میں کبھی بیان کریں گے. خوب, یہاں پر آپ نے دیکھا بخاری نے حضرت خدیجہ کے نام کو سکپ کر دیا. بخاری نے کیا یا ان کے باب اور بابوں نے کیا یا ان کے علماء نے کیا یا ان کے محدثین نے کیا, بالآخر نتیجہ کیا, اس وقت بخاری میں یہ چیز موجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم ایک اور مقام پہ چلتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں کتاب الاطعمہ. ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر بھی اس کو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کے خدمت. جب ہم اس میں چلتے ہیں تو اس روایت کو انہوں نے نقل کیا اور وہی الفاظ ہیں. باب السرید باب نمبر 25 سے حدیث نمبر 5418, یہ ملاحظہ آپ کر رہے ہیں. وہی روایت ابو موسیٰ اشعری سے, کامل من الرجال کثیر, کون ہے جی, مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون. حضرت خدیجہ کا نام یہاں پر بھی موجود نہیں. یہ کون ہے جی, ہمارے بابے کی ہیں امام بخاری امام مسلم. ان کے امانتدار محدثین کہ جنہوں نے کیا نقل کیا, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اپنی کتابوں سے
स्किप कर दिया। 3 मकाम पर है, हमने फकत 2 मकाम आपकी खिदमत में बयान किए हैं, और अगर आपके पास इस तरह का नुस्खा मौजूद है तो वहां पर आप तफसील से देख सकते हैं कि जब एक रिवायत को नकल किया तो उसके आगे ब्रैकेट में वही रिवायत जो दीगर मकामात पे बुखारी के नकल हुई है तो वो एड्रेस भी दिया है। उसके बाद चलते हैं मुस्लिम की तरफ, यानी बुखारी में ये रिवायत तो मौजूद। आप चलते हैं सही मुस्लिम की तरफ। मुलाहिजा फरमाएं, सही मुस्लिम दारुस्सलाम रियाज की ये चाप है, एक ही जिल्द में ये पूरी मुस्लिम है। इसमें ये दिलचस्प है, ये आप मुलाहिजा फरमाएं, फज़ाइल सहाबा, जैसा कि हमने वहां पे आपकी खिदमत में बयान किया था कि मुहक्किकीन ने जब उन किताबों में इस रिवायत के झेल में नकल किया, वो क्या है कि रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम ने इसको नकल किया फज़ाइल सहाबा में। ठीक है जी, देखते हैं नकल किया या नहीं किया मुस्लिम साहब ने। मुलाहिजा फरमाएं सफ़ा नंबर 1069 में, बाब मिन फ़ज़ाइल खदीजा, हजरत खदीजा के फज़ाइल का बाब। अब इसके झेल में क्या आनी चाहिए चीजें, इसके झेल में वो आनी चाहिए जो हजरत खदीजा के फज़ाइल हों, हजरत खदीजा की जिसमें फजीलत बयान की गई हो। अच्छा जी, रिवायत नंबर क्या है, मुलाहिजा फरमाएं 6272। 6272 रिवायत में वही रिवायत किससे है, अन अबी मूसा, अबू मूसा अशरी से रिवायत है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामुला मिनर रिजाल कसीर वलम यकमुल मिनन निसा गैरु मरियम बिन्त इमरान व आसिया इमरत फिरऔन व इन्ना फदल आयशा अलन निसा का फदल सरीद अला साइर। हजरत खदीजा का नाम ही नहीं है। बाबे की है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम। सवाल है हमारा बरादरान अहले सुन्नत से, आप भी सवाल करें कि भाई बाप का नाम क्या है, बाब मिन फज़ाइल खदीजा, हजरत खदीजा के फज़ाइल। ये रिवायत जब सबने नकल की उसमें था हजरत खदीजा का नाम भी, लेकिन जब सही मुस्लिम में हम जब देखते हैं तो इसमें हजरत खदीजा का नाम ही नहीं है। जब हजरत खदीजा का इस रिवायत में नाम ही नहीं है तो फिर हजरत खदीजा के फज़ाइल के बाब में इसको नकल क्यों किया गया, इसका असलन कोई रब्त ही नहीं बनता। और वही रिवायत है, अबू मूसा अशअरी नकल करने वाले हैं रसूलुल्लाह से, और हजरत खदीजा का नाम नहीं है। नाज़रीन, ये है इनका हाल और ये है हकीकत हाल, और इनके अमानतदार मुहक्किकीन और अमानतदार मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के जिन्होंने कुरान के बाद जो सबसे सही किताब है उनके साथ ये हाल किया। इंशाअल्लाह ये फकत इनका नहीं है, यानी बुखारी मुस्लिम की बात नहीं है, वो तो आपकी खिदमत में बयान किया। बुखारी मुस्लिम में इसके अलावा और दीगर तहरीफात भी मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे हम अपनी अगली अक़सात में। इसके अलावा इनकी अहले सुन्नत की बहुत सी बेशुमार किताबों में इसी तरह से दस्तराजी की गई है। इनके जो अमानतदार उलमा हैं उन्होंने खयानतें की हैं, और अहले बैत के फज़ाइल की निस्बत बिलखुसूस या इनके सहाबा के ऊपर जहां पर तान होता था, जो बिलखुसूस जिनके सहाबियत के हवाले से बड़े शद्दोमत से ये बयान करते हैं, उनके ऊपर कोई तान होता था, उनके मसालिब और मताइन के हवाले से जो रवायात थी उनमें किस अंदाज से खयानतें की। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल एक सीरीज आप मुलाहिजा करेंगे, और बरादरान अहले सुन्नत जो है वो इस चीज को बगौर इसके ऊपर फिक्र करें कि जब कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताबों की ये हालत है तो आप हकायक तक कैसे पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।